जिस पात्र में मैंने शक्कर के दाने लिए, दाने के पीछे अब उनको मुझे समझाना पड़ता है। थोड़ी इतनी भगदौड़ मत करना, ये परिवर्तन लाना। थोड़े दाने बच गए तो ये सब, कोई कहता है मुझे मिल जाए, कोई कहता है मुझे मिल जाए। अब शक्कर के दाने के लिए पड़ापड़ी हो रही है। मेरे प्रति नहीं, कृपालु देव के प्रति तुम्हारा भक्ति का भाव। हे ज्ञान दीपक, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं इसमें मेरा कुछ भी नहीं। मैं जो भी तुमसे कह रहा हूं ये परम कृपालु देव की पुकार है। और तुम्हें प्रमाण चाहिए तो एक एक वाक्य का प्रमाण मैं तुम्हें दूंगा कि कृपालु देव ने कौन सा वाक्य कहां लिखा है। लाना मेरे पास, मैं तुम्हें प्रमाण दूंगा। इसलिए तो कहता हूं इसमें मेरा कुछ भी नहीं। बस चतुराई छोड़ करके भक्ति के भाव से भरना, विवेकी होना, चतुर मत होना। चतुराई तुमने बहुत दिखाई, विवेक तो धर्मी का लक्षण है। विवेक रह सकता है भक्ति के साथ, इसलिए तो परम कृपालु देव ने विवेक शब्द का भी प्रयोग किया आत्मसिद्धि में, और विनयी शब्द का भी। विनयी भक्ति है, विवेक ज्ञान है, और दोनों अनिवार्य है, मगर चतुराई नहीं। तुमने चतुराई दिखाई, तुम बहुत चतुर हुए, मगर अपनी चतुराई को कसौटी पर कसना। क्या तुम सचमुच ही बुद्धिमान, क्या तुम सचमुच ही ज्ञानी हुए? क्योंकि यदि तुम चतुर हो तो चतुरता को, अपने चातुर्य को नापना आनंद से। क्या वह निराकुलता रूप आनंद तुम्हें मिलता है या नहीं? यदि वो आनंद तुम्हें अंतर में से रस आता हो आनंद का, तो समझना तुम्हारी चतुराई सच्ची है, वरना धोखा है। चतुराई के लिए तुम्हारे पास कुछ सबूत होना चाहिए। आनंद का स्रोत बहता है या नहीं भीतर में? ज्ञान की ज्योति जली है या नहीं भीतर में? अपनी चतुराई को परीक्षा से, कसौटी से कसना, पता चलेगा। बाहर में व्रत कर लेना, तप कर लेना, ज्ञान पा लेना, ये ठीक है, मगर उसे ज्ञानी की पहचान मत मानना। ये सब होगा मगर ज्ञानी की पहचान नहीं। ज्ञान वाला भी हो सकता है, भक्ति वाला भी हो सकता है, मगर जरूरी नहीं कि वह ज्ञानी हो। ज्ञान का संबंध ज्ञान के साथ, भक्ति का संबंध चारित्र के साथ, मगर जरूरी नहीं है कि वह सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि सम्यक श्रद्धा के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक कैसे होंगे? इसलिए ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में दोनों की महिमा नहीं, महिमा तो श्रद्धा जो सम्यक हुई है, और श्रद्धा अर्थात दृष्टि का खुलना। अब व्रत तप करता है, आज तक तुमने यही तो किया कि व्रत और तप के कारण ही तो पहचान की। बहुत शास्त्रों को जानता है, इसलिए मैं हमेशा ये भावना भाऊंगा, मेरे इन शब्दों को जब तुम सुनो, ये प्रवचन तुम सुनो, ये प्रवचन से मेरी पहचान मत करना। भीतर में वह अस्पर्शी बैठा है, भक्ति का भाव तो अनंत बार आया, ये पहचान इससे मत करना।
आंख वाला कौन है, उसकी व्याख्या तुम करते हो। तुम व्याख्या ये करते हो, आंख वाला वह जो अंधा नहीं है, जिसकी आंख खुली वह आंख वाला। मगर यह व्याख्या तुम्हारी झूठी है। जिसकी आंख खुली हो वह आंख वाला, वह अंधा नहीं। जरूरी नहीं, क्योंकि जो आंख वाला है उसकी आंखें भी बंद हो सकती है, उसकी आंख पर भी पट्टी हो सकती है। आंख वाला भी विश्राम करता हो, आंख बंद हो सकती है, सोता हो, आंख बंद हो सकती है। खुली आंख जिनकी है उन्हें तुम अंधा नहीं है ऐसा मत मान लेना। यह व्याख्या झूठी है कि खुली आंख वाला जो है वह अंधा नहीं होता। सत्य यह है कि अंधा कौन नहीं है जो देख सकता है। यह परीक्षा हुई, यह पहचान हुई, यह व्याख्या हुई कि आंख वाला वह है जो देख सके। सम्यक दृष्टि वह है जो चैतन्य परमात्मा को देख सके। इसलिए आज तक तुमने यह परीक्षा की कि ज्ञानी कौन, जिन्होंने संसार छोड़ा या नहीं, यह झूठी व्याख्या हो गई। संसार छोड़ा है इसलिए ज्ञानी, यह झूठी व्याख्या है। सत्य यह परमात्मा देखा या नहीं, यह सच्ची व्याख्या। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो और होगा। मालपुर वासी ये ज्ञान दीपक ज्ञान में और भक्ति में दोनों में ये जागृति रहे कि ये त्रिकाल टिककर रहने वाला स्वभाव नहीं है। भक्ति का भाव जब आता हो तब भी स्वयं को एक समय के लिए धार्मिक न माने। कांटा निकला है, कांटा उगा है महल के आंगन में। भक्ति बंद नहीं होती। भेद विज्ञान से ये भक्ति, ये शुष्क नहीं हो जाता। भक्ति का भाव तो रहता है, वहां तो दीवानगी होती है, क्योंकि स्वरूप को न्यारा देखा और भक्ति का भाव आया तो लुटाने की तैयारी रहती है। अनुभूति के बिना यह संभव नहीं। अनुभूति होती है तो भक्ति फलीभूत होती है। जैसे अनुभूति नहीं हुई और भक्ति का भाव आता है, भक्ति का भाव आता है सिर्फ समझने के लिए कि मेरे पास जो 100 रुपये है वो 100 रुपये मैं गुरु को दे दूं। ऐसा भक्ति का भाव आया कि मैं दे दूं, अर्पण कर दूं, मगर भीतर में आत्मा को पहचाना नहीं। इसलिए भक्ति का भाव तो आया मगर वो भाव क्रिया में नहीं आ पाता, क्योंकि मेरे 100 रुपये चले जाएंगे। इसलिए अनुभूति के बिना तो भक्ति एक्शन में आती ही नहीं, क्योंकि डर लगता है मेरा चला जाएगा। और जब अनुभूति हुई कि मैं परमात्मा हूं और अब भक्ति का भाव आया कि 100 रुपये मैं अर्पण कर दूं, तब तो 100 रुपये क्या सारा जगत अर्पण कर दे तो भी मेरा कुछ नहीं लूटता। इसलिए तब वह भक्ति एक्शन में आती है, तब वह तैयारी होती है। इसलिए अनुभूति होने पर भक्ति बंद नहीं होती, भक्ति फलीभूत होती है। यह ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, इसलिए तो लुटाने की तैयारी में इसे कहता हूं। दोनों में वह जागृति रहेगी। कैसी भी स्थिति हो, किसी भी स्थिति में यह जागृति, भक्ति का भाव हो, राग का भाव हो, द्वेष का भाव हो, शुभ हो अशुभ हो, दोनों में बंधन देखे, ये तो बंधन से छूट रहा हूं।
जगजीवन मुझे स्मरण में आया। गांव के लोग जाते थे, एक फकीर हुआ बुल्ले शाह। बुल्ले शाह के पास भक्ति के भाव से सब कुछ चढ़ाने की तैयारी थी। छोटा बच्चा था जगजीवन, तो बाद में जाकर के बहुत प्रचलित हुआ, मगर इतना भी नहीं हो सका। सिमट गया। बुल्ले शाह जो मिल गया था उसे। सब लोग अपने अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के जाते थे बुल्ले शाह के पास कि फकीर आया है गांव में। ये भी दूध लेके जाए, दही लेकर जाए, ये भी लेकर के गए। पिताजी ने भी पूछा कहां जा रहा है, कुछ भी जवाब नहीं दिया, चला गया। उतना ही था, दूध दही सब कुछ लेकर के दे दिया। वापिस जब घर लौटा, प्रतीकात्मक यह कथा है कि जब वह घर लौटा तब वह दही दूध तो बढ़ गया था, पात्र में था उससे भी ज्यादा बढ़ गया था। फिर दोबारा गया बुल्ले शाह के पास और जाकर के ये कहा मुझे कुछ चाहिए। बुल्ले शाह ने कहा क्या चाहिए? एक ही चीज मांगी, जीवन में पहली बार और आखिरी बार आपसे मैं ये मांगता हूं, आपकी भक्ति करके मैंने अपूर्व चमत्कार देखे हैं, अब मैं आपसे कुछ मांगता हूं। बुल्ले शाह ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या दूं? जगजीवन ने कहा बस इतना कीजिए कि एक बार जीवन में आपका हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, बस मैंने सारा जहां पा लिया। और वह आखिरी दिन था जगजीवन का, बुल्ले शाह के साथ में वह रहा। जीवन रूपांतरित हुआ। तब बुल्ले शाह ने उसके हाथ में 2 धागे बांधे थे। धागे बांधे, एक धागा सफेद था, एक काला था। तब से लेकर के कुछ जाति ऐसी है जो बुल्ले शाह को मानने वाली है, उनके शिष्य है कुछ जिन्हें मैं मिला हूं। 2 धागे बांध दिए थे हाथ में, काला और सफेद, और वो इस बात का प्रतीक था कि जैसे काला बंधन है ऐसे सफेद भी बंधन है, और शुभ तो बंधन है, शुभ भी बंधन है। ये धागा बांध करके तुम्हें याद रहे हर पल कि काला धागा हो या सफेद धागा हो, दोनों बंधन है। हे ज्ञान दीपक, जब तुम्हारे भीतर में वो असली भक्ति होगी भेद ज्ञान से, तब बस तुम जहां रहो वहां भक्ति है। तब फिर तुम जेल में नहीं रहते, तब तुम तस्वीर में गुरु को नहीं पूछते, तुम जेल में से मुक्त हो गए। क्योंकि तस्वीर तो आंखों से दिखती है और तुम तो आंख से ही मुक्त हुए, क्योंकि अनुभव हुआ कि ज्ञान तो आंख में जाता ही नहीं, ये मुक्ति। तब तुम जहां हो वहां तुम प्रार्थना करो, जहां है वहां भक्ति करो। दुनिया कहेगी अरे ये तो मंदिर नहीं जाता। फकीर बायजीत के साथ यही तो हुआ था। जिंदगी भर बायजीत नमाज पढ़ता रहा, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि बायजीत नमाज पढ़ने नहीं गया, और जितने गांव के लोग थे वे सब तैयारी करने लगे। फटाफट सब खड़े हुए कि बायजीत मर गया। क्योंकि जो जीवन भर नमाज पढ़ता हो और वह
बुढ़ापे में नमाज पढ़ने ना आए। गांव के लोगों ने वहां जाकर देखा, बायजीत मरा नहीं था, जिंदा था, हाथ में एक तारा लेकर के बैठा था। गांव के लोगों ने कहा, मति भ्रष्ट हो गए, ये बुढ़ापे में तुम्हें क्या सोचा, नमाज बंद कर दी। उसने कहा, जब तक मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला था, इसलिए तो वहां नमाज पढ़ने आता था। अब तो ये रहा एक तारा बजाता हूं। अब जहां पेड़ के नीचे बैठता हूं, जहां पर भी मैं गुफाओं में वास करता हूं, बस वहां पर ये एक तारा की ये ध्वनि में मुझे वो नमाज की पुकार सुनाई देती है। वो संगीत मुझे यहां सुनाई देता है। हमारे घर में भी था एक राम सागर, एक तारा कहो, तंबूरा जैसा। तब मुझे ये विचार आता, शास्त्र बहुत है एक और राम सागर है, वो एक तारा है, एक और एक तारा से शुरुआत करना। बच्चा है ना, कम वजन वाली वस्तु को उठाता है, भारी वस्तु बाद में उठा लेना। एक तारा में इतना वजन नहीं होता जितना बड़े बड़े शास्त्रों का, बिल्कुल हल्का सा होता है, हल्का होता, इतना बोझ नहीं होता एक तारा को उठाने में। शास्त्र तो बहुत है, एक तारा पर्याप्त है। सब आएगा, यदि भक्ति होगी तो ज्ञान आएगा। दोनों साथ में हो और दोनों से न्यायक के बीच में भेद विज्ञान हो। हे ज्ञान दीपक, ये मालपुर वासी दीवान है ज्ञान दीपक। वास्तव में मालपुर के लोग सचमुच ही माला माल हुए हैं। बस निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होकर ये बाहर की ओर जो उपयोग जाता है, भीतर की ओर जाए। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, आप साधकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।